अपनी होंडा सिटी नहीं आएगी, लेकिन मालिक की आ जाएगी। तो कई साल गंवाने के बाद मुझे लगा यार नौकरी से कुछ होने वाला नहीं है, तो मैंने स्टेशनरी और गिफ्ट आइटम की दुकान खोल ली। बाद में होलसेल का किताबों का काम कर लिया। मतलब एक दलदल तो थी, लेकिन दूसरी दलदल होलसेल का किताबों का काम खोल लिया। एक एक दुकान पे दो दो बिल उधार हो जाते थे, लेकिन जब पैसे मांगने जाओ तो कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई मान सम्मान नहीं। अपने पैसे मांगने के लिए धूप में 15 मिनट खड़े होने पड़ता था और उसके बाद भी पैसा नहीं मिलता था। वो काम भी नहीं चला। फिर मुझे लगा कि खाने पीने का कोई काम कर लेते हैं, वो काम चल जाएगा। और मैंने मोमोज और चाउमीन का काम खोल लिया। एक बंदे को रखा 15,000 रुपये सैलरी पे। कुछ दिनों के बाद वो भाग गया। फिर खुद ही मोमोज और चाउमीन बनाने लग गया। लाइफ ऐसी बेरंग हो गई थी, मैं आपको बता नहीं सकता कि लाइफ कैसी होगी। धीरे धीरे करके अपना बिजनेस खोलता गया, बिजनेस बंद होते गए और मेरे ऊपर 15 लाख का कर्जा। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था लाइफ में। मैं सोच रहा था एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जिंदगी बदल जाए। जिंदगी बदलना तो बहुत दूर की बात है। मैं सोच रहा था 15 लाख का कर्जा कैसे उतरेगा, ये उतर जाए। ऐसे में कहते ना कि भगवान हमारी लाइफ में खुद चल के नहीं आते, किसी ना किसी को एक एंजल, एक फरिश्ता बना के भेजते हैं। ऐसे ही एक एंजल, एक फरिश्ते के रूप में मेरी दुकान पे चल के आए मिस्टर राकेश नागर, मेरे दोस्त। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो नागर जी यही है, मैं चाहूंगा खड़े हो जाए। नागर जी ने मुझे पहली बार इस कंपनी के बारे में बताया। थैंक यू सो मच नागर जी। तो नागर जी की वजह से मैं अपना 15 लाख का कर्जा उतारा। एक मोटरसाइकिल, मेरे पास पुरानी मोटरसाइकिल होती थी शुरू में, जिसके पीछे से धुआं निकलता था और उसकी चैन में से आवाज आती थी, चैन उतर जाती थी। लोग मुझे कहते थे इस कबाड़े के कितने पैसे लोगे, लेकिन मैं उसी बाइक से काम करता रहा। नई बाइक आ गई, प्रोजेक्टर आ गया, लैपटॉप आ गया, फिर मेरे पास एक स्विफ्ट डिजायर कार आ गई। उसी बाइक से मैंने काम किया। धीरे धीरे जिंदगी बदलने लगी। शुरू में टीम बनी, कुछ लोग जुड़े, कुछ नहीं जुड़े, लेकिन मैं चलता गया, लोगों को जोड़ता गया, टीम बनती गई। फिर एक दूसरी गाड़ी आ गई मेरे पास, 7 सीटर होंडा BRV कार मैंने ली। और अभी मैंने पिछले महीने 13 तारीख को इसी कंपनी से तीसरी कार ली है, ग्रैंड विटारा। तो अभी यहाँ पे वैसे कितने नए लोग हैं, मैं आज आपको ये बताऊंगा कि ये बिजनेस क्यों करना है। सभी लोग हाथ खड़ा कर लिए जितने नए लोग हैं, एक बार इनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए जितने भी लोग हैं। एक फोटो आपके स्क्रीन पे है, जो भी आज पहली बार आए यहाँ पे, क्या आप इनको जानते हैं? जो फर्स्ट टाइम आए, जो फर्स्ट टाइम आए हैं आज यहाँ पे, क्या आप इनको जानते हैं? ये 13 साल पहले की मेरी जिंदगी है दोस्तों। इस कंपनी में आने से पहले 95 किलो वजन था, बिल्कुल काला, बिल्कुल तोंद निकली थी, 44 नंबर की शर्ट आती थी। इस कंपनी के प्रोडक्ट ने मेरी लाइफ बदल दी थी। आज मेरा ये अभी मैंने नई ग्रैंड विटारा कार ली, तो मेरी इस कंपनी से तीसरी कार है। पहले एक टूर करने में मेरे को दिक्कत आई थी, क्योंकि देखिए कोई भी आप बिजनेस करेंगे, आप दुकान खोलेंगे या शोरूम खोलेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, तो 2-4 साल लगते हैं सेट होने में। तो जब मैं इस कंपनी में आया था, बहुत सारे इंटरनेशनल टूर आते थे। कंपनी 2 चीज के लिए मानी जाती है, एक आपको कार अवार्ड देने के लिए और दूसरा विदेश यात्रा देने के लिए। तो जब इस कंपनी में मैं आया, तो मैं लोगों को समझाने जाता था। पुरानी मोटरसाइकिल, धुआं निकलता था, चैन में आवाज आती थी, चैन उतर जाती थी। तो मैं लोगों को ये समझाता था कि यहाँ पे कार मिलती है और यहाँ पे टूर मिलता है। कभी सिंगापुर टूर आया, कभी कोई टूर आया, मैं लोगों को बताता था। लोग मुझसे पूछते थे आप कितने विदेश यात्रा कर चुके हैं? मैं कहता था अभी तक कोई नहीं की, लेकिन मैं विदेश यात्रा करने के लिए काम कर रहा हूँ। 2.25 साल मेरे को लोगों ने ताने मारे। 2.25 साल के बाद एक दिन सुबह कंपनी से ब्रांच मैनेजर का फोन आया और उन्होंने बोला, गुप्ता जी बहुत बहुत बधाई हो। मैंने कहा क्या हुआ सर? कह रहे कि आपका पेरिस टूर हो गया, पेरिस जा। तो पहला टूर दोस्तों, एक बार फाउंडेशन बनाने में टाइम लगा, टीम बनाने में टाइम लगा, नेटवर्क बनाने में टाइम लगा। पहला टूर मेरा 2.25 साल के बाद हुआ और हम लोग वहाँ पे फ्रांस गए,
पेरिस का टूर था और इटली गए, डांस पार्क मिलान, और वहाँ पे कंपनी ने 6500 लोगों को पूरी दुनिया से बुलाया था और हमने वहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन सेंटेंस बनाई थी, जिसकी 2 मिनट की जी न्यूज़ की वीडियो है दोस्तों। वो पहला टूर मेरा था और वहाँ से मेरा विजन क्लियर हो गया कि 6500 लोगों को कंपनी ने पेरिस में बुलाया है। 45 पानी के जहाज पानी में थे और 9 जहाज़ों ने हमें सलामी दी थी। वहाँ पे 2 जहाज वहाँ पे एयर शो कर रहे थे और फ्रांस की जितनी मिलिट्री की गाड़ियाँ थी, टॉप टैंक, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, उसके ऊपर हम लोग बैठे हुए थे और वहाँ पे रैली निकल रही थी दोस्तों। कोई भी होटल खाली नहीं था फ्रांस का। मैंने वहाँ पे कंपनी की पूरी शक्ति देखी कि कंपनी कितनी पावरफुल है। पूरी गवर्नमेंट वहाँ पे उनके साथ थी, वहाँ पे मेयर उनके साथ थे, सब लोग उनके साथ थे। वहाँ से मेरा कंपनी के साथ और विजन क्लियर हुआ। पहला जब मेरा चेक बना था दोस्तों, मैं बहुत 15 लाख का कर्जा था और मेरा एक्सिस बैंक होता था, वो माइनस में होता था। पहला चेक 1700-1800 रुपये का बना था, वो सारा माइनस में चला गया। फिर मैंने और काम किया, वो भी माइनस में चला गया और फिर मैं काम करता चला गया। शुरू में बहुत दिक्कत आई, शेख सर ने मेरा बहुत साथ दिया। शुरू में मुझे काम करना सिखाया कि काम को कैसे करते हैं, तो मेरे को मेंटरशिप की शेख सर ने। तो एक समय ऐसा भी आया था कि मैं शेख सर को ये बोल रहा था कि मेरे को कोई ना कोई नौकरी करनी पड़ेगी सर, मेरा घर का गुजारा नहीं चला, मेरे को बहुत सारे लोगों को कर्जा देना है, बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े। तो शेख सर ने बोला कि भाई अभी आपने कुछ महीने मेहनत की है, 4-5 महीने, थोड़ा सा और वेट करो, थोड़ा सा और वेट करो, इसका रिजल्ट आएगा, आपको पैसा अच्छा आने लगेगा। मैंने शेख सर की बात को माना और मेहनत की और मैं जब 6 स्टार बना था उस समय मेरे साथ एक अच्छी टीम जुड़ी और 6 स्टार रैंक पे मेरा जो चेक था वो दोस्तों उस समय 51,000 रुपये इसका पहली बार मेरा चेक इतना बड़ा आया था, 51,000। फिर मुझे लगा कि यार अच्छी टीमें जुड़ रही है, काम हो रहा है। फिर मेरा 65,000 रुपये का चेक आया। मैं 7 स्टार जब इस कंपनी में मैंने रैंक ब्रेक किया था उस समय मेरा चेक था 92,000 रुपीज़ 1 महीने का दोस्तों। तो मुझे और अच्छा लगा, मेरी मोटरसाइकिल आ गई, मेरी ज़िंदगी बदलने लगी, कर्जा उतरने लगा। लेकिन ऐसे समय में काम को लोग कम करते हैं, आराम करने लगते हैं, रिलैक्स में आ जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में मैंने काम को कम नहीं किया। 24/7 कभी 1 हफ्ते के लिए दिल्ली से बाहर, कभी हम 15 दिन के लिए दिल्ली से बाहर होते थे। पूरी इंडिया में हम एक ही काम कर रहे थे, अपनी टीम खड़ी कर रहे थे, अपना नेटवर्क खड़ा कर रहे थे, अपना एम्पायर खड़ा कर रहे थे। और मेरा चेक जिसको हम कहते हैं 6 फिगर को क्रॉस किया। और जब मैं 8 स्टार रैंक मैंने ब्रेक किया था उस समय मेरा चेक था 1,65,000 रुपये का 1 महीने। और पूरे इंडिया में हमने कोने कोने पे अपना नेटवर्क खड़ा कर दिया, टीमें खड़ी कर दी, हर जगह से पैसा आया। और जब मैं 8 स्टार में था, मेरा आखिरी चेक 8 स्टार रैंक में था 3,29,000 रुपये 1 महीने का दोस्त, 3,29,000। अब मैं जितना आपको बता रहा हूँ 1 महीने का था। फिर कंपनी हमें महीने की जगह हर हफ्ते पैसे देने लग गई। महीने में 4 चेक अब हमारे आते हैं वीकली और एक आता मंथली। तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ 1 महीने का था, अब कभी कभी उतना ही चेक 3 लाख रुपए 1 हफ्ते का होता था। मैंने एक की राशि मेरे साथ नहीं था, लेकिन मैं लोगों को समझाता गया। इस कंपनी में अभी बताया इंद्रजीत सर ने कि डुप्लीकेशन काम कहता है, ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बता दो ऐसे, और बीच में कमाते रहो पैसे। हमारे पास पैसे नहीं थे, कपड़े अच्छे नहीं थे, पर्सनैलिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ सीनियर थे। मैं शुरू में शेख सर से टाइम लेता था, शेख सर को मैं बताता था सर कुछ लोगों को समझाना है। मैं शेख सर मुझे अपनी गाड़ी में ले जाते थे और मेरी मीटिंग करते थे, और जो खर्चा होता था होटल का वो भी शेख सर करता। इससे अच्छा बिजनेस कहाँ होगा कि सीनियर आपको अपने साथ ले जाए। क्योंकि मेरी बात को उसमें कोई मानता ही नहीं, मेरे कपड़े तक भी अच्छे नहीं थे, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं थी। लेकिन इस बिजनेस में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है, आपको सीनियर मिलते हैं, आपको एजुकेशन सिस्टम मिलता है। आप सिर्फ यहाँ पे अपनी हेल्थ को अच्छा नहीं करते, आप यहाँ पे पैसे ही नहीं कमाते, आप यहाँ पे अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। अपना कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको सेलिंग स्किल्स यहाँ पे बहुत अच्छा हो जाता है और आपका सोशल सर्कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। धीरे धीरे टीम बनती गई। आज मेरी टीम में 42,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं।
ये रातों रात तो नहीं हुआ, इसमें टाइम लगा, लेकिन टाइम लगा तो शेख सर कभी कभी कहते हैं एक होती है शुरुआत की प्रॉब्लम, एक होती है प्रॉब्लम की शुरुआत। तो वो चीज़ मुझे समझ में आ गई। मैंने बहुत सारी कंपनियों में नौकरी की, वहाँ पे मेरी ज़िंदगी नहीं बदली, ना बदलती। फिर मैंने दुकानदारी की, वहाँ ज़िंदगी नहीं बदली, पैसा लग गया। फिर मैंने होलसेल का काम किया, वहाँ पैसा लग गया और प्रॉब्लम और कर्जा हो गया। फिर मैंने उसके बाद अपना मोमो चाउमीन की दुकान खोली, वहाँ पे भी प्रॉब्लम, वहाँ पे भी पैसा नहीं आया। तो ये जो मैंने काम पकड़ा था शुरू से, या फिर करोड़ों लोग पकड़ लेते, नौकरी करना, दुकान चलाना, ये प्रॉब्लम की शुरुआत। क्या कभी ऐसा दिन आएगा वहां पे प्रॉब्लम खत्म होगी? ना आज पैसा, ना कल पैसा, ना आने वाले समय में पैसा। तो ये चीज मुझे समझ में आ गई शेख सर की, कि एक लाइफ में होती है प्रॉब्लम की शुरुआत और एक होती है शुरुआत की प्रॉब्लम। तो आप दुकान चला लो, आप नौकरी कर लो, आपकी लाइफ बदल नहीं सकती। ये प्रॉब्लम की शुरुआत है जो आज भी और जिंदगी भर भी रहेगी। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई, शेख सर कह रहे हैं जब तुम्हारी टीम बन जाएगी ना, तो बिना काम के भी पैसा आएगा, तुम्हें लाखों रुपए महीना आएगा। तुम्हें कुछ दिन मेहनत करनी है, फिर मेहनत करना छोड़ दोगे तो भी पैसा आएगा, टीम से बहुत अच्छा पैसा आएगा। तो मुझे ये समझ में आ गया जो शेख सर कह रहे हैं, ये शुरुआत की प्रॉब्लम है और बाद में प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, फिर जिंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगी। बस मैंने शेख सर को समझा, इसकी बातों को समझा, काम करना शुरू किया और टीम बनती गई। एक इंटरनेशनल टूर, 2, 3, 4, आज मैं 25-26 इंटरनेशनल टूर ले चुका हूँ। लंदन, पेरिस, स्कॉटलैंड, म्यांमार, दुबई, आबू धाबी, सिंगापुर में इतनी कंट्री घूम चुका हूँ जब मेरे को खुद को भी याद करना पड़ता है मैं कहाँ गया हूँ। लेकिन आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, अगले महीने 11 तारीख को मैं जापान जा रहा हूँ। दुनिया की बहुत बड़ी कंट्री है जापान, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत मेरा ड्रीम था कि मैं लंदन, पेरिस, स्कॉटलैंड घूम चुका हूँ, जापान भी जाऊँगा और अगला ड्रीम है मेरा अमेरिका जाना, तो वो भी टूर आ जाएगा। तो अभी आप लोगों के लिए सिंगापुर टूर चल रहा है, बहुत बड़ा है। और सिंगापुर हम लोग 6 साल पहले जा चुके हैं। सिर्फ सिंगापुर नहीं जाना, वहाँ पे क्रूज है, क्रूज, जेंटिंग क्रूज में हम लोग गए थे। जेंटिंग क्रूज जिसमें 19 फ्लोर है, 19 डेक है और उसके अंदर 6000 लोग टोटल होते हैं। 2 दिन हम सिंगापुर घूम रहे थे और 3 दिन हम पानी में थे, जहाज के अंदर, क्रूज के अंदर। मैं बता रहा हूँ इतनी प्रीमियम लाइफ थी ना, मैं आपको बता नहीं सकता। 5 स्टार होटल उसके अंदर है, वाटर पार्क उसके अंदर है, ऑडिटोरियम उसके अंदर है, कैसीनो उसके अंदर है, मार्केट उसके अंदर है, मतलब दुनिया की हर चीज उसी के अंदर है। और हम लोग सिंगापुर नहीं घूमे, सिर्फ सिंगापुर से हम गए मलेशिया। 1 दिन कंपनी ने मलेशिया घुमाया, 3 दिन हम क्रूज पे रहे। वही टूर आपको, क्रूज टूर जो है सिंगापुर का अभी चल रहा है, उसकी आखिरी डेट है 28 दिसंबर 2025। आप सभी लोग जा सकते हैं उसके अंदर। तो आप जाना चाहते हैं? अपने लिए तालियां हो जाए। तो ये मेरी तीसरी गाड़ी है और रातों रात कुछ नहीं हुआ। मैं फिर बोलूँगा कि अगर आप ये सोचते हैं कि रातों रात हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक गरीबी का रास्ता, एक अमीरी का रास्ता। आप अगर गरीबी का रास्ता चुनेंगे तो आप आगे भी गरीबी रहेंगे। ये अमीरी का रास्ता है जहाँ पे आप करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं। आज मेरा रैंक गोल्ड लाइन है, यहाँ पे मैं हेल्थ कोच और बिजनेस कोच हूँ। 6 फिगर इनकम ले रहा हूँ बहुत जल्दी। इसी साल में मैंने कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये जो कहते हैं ना 6 फिगर 1 लाख से ऊपर होती है, तो आज मैं 3, 4, 5 लाख रुपए महीना कमा। लेकिन 2025 में मेरा टारगेट है कि जल्दी से जल्दी मैं अपने फिगर को 7 फिगर में पहुंचा दूं, अपने इनकम को। तो 7 फिगर किसे कहते हैं दोस्तों? 10 लाख रुपए हर महीने, जो आज हमारे मेंटोर कमा रहे हैं। आज शेख सर कमा रहे, रुपेश सर कमा रहे, आज जितने भी हमारे मेंटोर कमा रहे, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख, कोई 25 लाख, कोई 30 लाख रुपए महीना कमा रहा है। देखिए दोस्तों, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप एक बैटरी रिक्शे वाले के साथ रहेंगे तो उसका सर्कल कैसा होगा? वैसे ही होगा। वो बातें कैसे करेंगे? वैसे ही करेंगे। आप एक ऑटो चलाने वाले के साथ रहेंगे, वैसी बातें करेगा। एक टैक्सी वाले के साथ रहेंगे, वैसी बात करेगा। एक 15,000 रुपए कमाने वालों के साथ अगर आपकी नौकरी दोस्ती होगी तो वो वैसी ही बात करेंगे। मैंने अपनी वो सारी दोस्ती खत्म करके यहाँ से अमीरों के साथ दोस्ती की और मैं आज इनकी तरह बनता जा रहा हूँ। जैसी संगत वैसी रंगत। ये श्रीलंका जब हम गए थे, श्रीलंका का है ये, सारा श्रीलंका का है। और ये बैंकॉक, थाईलैंड, बताया, ये सब जो प्रीमियम लाइफ है ये कंपनी देती है हमें।
ये बैंकॉक हम क्रूज के ऊपर है, क्रूज डिनर होता है। ये सिंगापुर, ये वो क्रूज है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। यही आपका सपना होना चाहिए रेसिडेंसी लगाने का। ये क्रूज है, ये जेंटी क्रूज किसे कहते हैं। ये 19वें फ्लोर पे हम लोग हैं यहाँ पे, 19वें फ्लोर पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। कितना मतलब अच्छा लगेगा जब आप लोग इस क्रूज पे बैठेंगे। ये इस क्रूज का ये वाटर पार्क है, स्विमिंग पूल है, सब कुछ इसी के अंदर है। ये 19वें फ्लोर पे हम लोग यहाँ पे। ये स्कॉटलैंड है, ये स्कॉटलैंड है, ये लंदन है। जब हम लंदन गए थे, मतलब आप सोच नहीं सकते कि त्यान्स आपको कैसी जिंदगी देने वाली है। ये आप सब कुछ यहाँ पे पा सकते हैं। मैं जल्दी से 1 मिनट में बता दूंगा कि त्यान्स मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि त्यान्स एक ग्लोबल कंपनी है जो पिछले 30 सालों से चल रही है। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये नई कंपनी नहीं है जो 2 साल पहले खुली है। 30 साल हो चुके हैं इस कंपनी को, जो पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही है। दूसरा क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ी चीज है कि जब मैं आया था ना, मेरे पास उसमें पैसे नहीं थे। अभी इंद्रजीत योगाचार्य ने कहा कि मैं 82 रुपए से कितने से मैं इस कंपनी में शुरुआत किया, 80 रुपया। मैं इस कंपनी में 0 से शुरुआत किया था। अब आपको यकीन है, 0 से शुरुआत किया था मैंने, 0 से। मेरे पास पैसे नहीं थे, 15 लाख का कर्जा था। मैंने शेख सर को कहा, सर मेरे पास पैसे पूछे नहीं है, आप बताओ कैसे काम करना है। हर किसी के पास एक ब्रह्मास्त्र होता है। सब कुछ आपको अच्छा लगता है, कंपनी प्रोडक्ट अच्छा लगता है, प्रोफाइल अच्छा लगता है, लेकिन जब सीनियर कहते हैं कि अच्छा आप जुड़ जाओ, कितने से जुड़ोगे, तो वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने भी यही बोला था, पैसे नहीं है। शेख सर ने बोला हमें पैसे की जरूरत ही नहीं है, हम तो फ्री में कार्ड बना काम करने के लिए तैयार हो। मैंने कहा हाँ जी, अभी बना दो। फ्री में कार्ड बनवाया, 0 कार्ड बनवाया। 1 हफ्ते में मैंने काम किया, 17 लोग जुड़े। 17 लोगों में से 5-6 लोगों ने सामान ले लिया। अब मेरा कार्ड तो 0 था, 5-6 लोगों ने सामान ले लिया। शेख सर ने पूछा क्या अब आप अपना सामान दोगे, आपका चेक बन रहा है, नहीं लोगे तो ऊपर वालों को पैसा चला जाएगा। मैंने कहा सर मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ, आपको मैं सामान दूंगा। पैसे होते नहीं है, पैसे का इंतजाम करना पड़ता है, पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। और अगले दिन ही मैं पैसे लेके आया, मैंने अपनी आईडी ग्रीन किया और मेरा काम शुरू। अब आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे पैसे तो फिर भी लगे। हाँ लगे, क्योंकि बचपन से मैं कहीं ना कहीं से सामान खरीदता था, तेल, शैम्पू, साबुन, मंजन, पता नहीं क्या क्या सामान खरीदता था। बचपन से लाखों रुपए का सामान खरीदा। क्या मुझे कोई पैसा आया? नहीं। क्या आपको कोई पैसा आया? तो मैंने तो अपनी दुकान बदल ली। जो घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट मैं मार्केट से खरीदता था, अब मैंने अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट खरीद लिए। मैं समझदार हूँ या बेवकूफ? हर्बल प्रोडक्ट जहाँ से आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। मैंने पहला काम क्या किया, दुकान बदल ली। आपने सोचा कि पैसे लगा दिए, पैसे नहीं लगाए, ज्वाइनिंग फ्री में हुई। आप दुकान पे जाते हो, मंजन खरीदते, पैसे लगते नहीं लगते? यहाँ पे भी मैंने मंजन खरीदा, मैंने यूं पैसा दिया, मंजन खरीदा, मेरे पास मंजन आ गया। पहले मैं मंजन करता था, मेरे दांतों की मैल साफ होती थी। अभी मेरी जो गरीबी की मैल भी साफ होने लगी मंजन से। कैसा रहेगा? आप शैम्पू लगाओ, आप शैम्पू लगा रहे हो, आपकी टीम शैम्पू लगा रही है, आपकी गरीबी धुल जाएगी, आपके पास पैसा आने लगेगा। तो यहाँ पे पैसा लगाया नहीं, मैंने दुकान बदली। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत लोग समझदार बनते हैं और नहीं पैसा लगेगा। अरे यार पैसा लगेगा, आप कोई शोरूम खोलोगे तो करोड़ों रुपए लगेंगे। यहाँ पे 15,000 रुपए का भी माल खरीद के अपने घर के लिए काम शुरू हो सकता है। तो पहला काम मैंने क्या किया, आपने दुकान बदली। दूसरा काम क्या किया, कामयाब होने के लिए सलाह दी। हम सब लोग सलाह देते हैं ना किसी ना किसी को। मेरे पास मोबाइल है अभी, ये फोल्ड वाला 1,54,000 रुपए का फोन है। कभी मैं सपने में भी नहीं सोचता था। इससे पहले मेरा 1,10,000 का फोन 1 महीने में 2 स्कूटी वाले निकाल के भाग गए। मैंने कोई नहीं, निकाल के भाग के क्या हुआ, अगले दिन 1,54,000 का फोन लिया। आप कोई मुझसे पूछता सर ये फोन कैसा है, तो मैं क्या बोलता हूँ, बेकार है। बहुत अच्छा फोन है यार, फोल्ड वाला फोन है। हर कोई तो पहले मेरे को बाद में देखता है, मेरा फोन पहले दिखता है। होता ना, तो कहता है कितने का है, कैसा, मैंने कहा इतने का है, वहां से लिया था तो भी लिया। अब मैंने कितने लोगों को फोन दिला दिया, क्या मुझे कोई पैसा मिला? मैंने कितने लोगों को कोट पैंट दिला दिया, क्या मुझे कोई पैसा मिला? मैंने कितने लोगों की मतलब जमीनें बिकवा दी, कितने लोगों का रेस्टोरेंट का खाना बिकवा दिया, क्या कोई पैसा मिला? वो सलाह मैंने तो दी थी। मैं फिल्म देख के आता हूँ, कोई पूछता है यार कैसी फिल्म थी, मैं कहता बहुत अच्छी थी। अगर मैं एक बार बोल दूं कि फिल्म तो इतनी बेकार है, 3 घंटे खराब हो जाएंगे, जाइयो की बात, क्या जाएगा कोई?
मैं बोलूँ ये फोन तो बिल्कुल बेकार है, इसमें तो आवाज ही अच्छी नहीं आती, कलर बेकार है, क्या लेगा कोई? तो इसका मतलब उस फोन के बिकने में मेरा रोल है, उस फिल्म की टिकट बिकने में किसका रोल है? मेरा रोल है। तो हम जिंदगी भर क्या फ्री की सलाह दे रहे हैं या नहीं दे रहे? हर कोई सलाह दे रहा है, नहीं दे रहा? तो दूसरा काम मैंने क्या किया, फ्री की सलाह देनी छोड़ दी और यहाँ पे सलाह देना शुरू की। तो तीसरा काम क्या किया मैंने यहाँ पे, वो है नकल करना। क्या है? नकल। बचपन में हमें कहते थे ना कि सामने वाले की नकल नहीं करनी स्कूल में पेपर के समय, हम कहते हैं यहाँ नकल करना है, क्योंकि नकल का ही काम है, यहाँ अकल नहीं लगाना। क्योंकि जितने भी आप पढ़े लिखे हैं, जितने भी समझदार हैं, कोई बेवकूफ है यहाँ पे? सब समझदार हैं। तो अपनी समझदारी और पढ़ाई लिखाई से हम कितना पैसा कमा रहे हैं महीने? कोई 20 कमा रहा होगा, कोई 30 कमा रहा होगा, कोई 40 कमा रहा होगा। तो यहाँ पे कोई समझदारी, कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं, यहाँ पे नकल की जरूरत है। इसीलिए कहते हैं हम ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बता दो ऐसे, और बीच में जिंदगी भर कमाते रहो पैसे। अपना दिमाग नहीं लगाना मुझसे। तो बस 3 की थी, दुकान बदली, सलाह दी, कुछ अच्छे लोगों को सलाह दी, वो हमारे साथ काम करने लगे।